स्टूडेंट्स, आज हम विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना पढ़ेंगे। विद्युत बल व गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना, अर्थात विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर। ये विद्युत बल लिख दिया हमने, ये गुरुत्वाकर्षण बल। ठीक हो गया। इसके बीच में एक लाइन डाल दी। ये हमारा आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। विद्युत बल जो हमारा होता है वो आकर्षण अथवा तथा प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। ये केवल आकर्षण होता है। आपको पता होगा कि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है, जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। इससे क्या पता चला कि आवेश दो प्रकार का होता है। क्यों? क्योंकि आकर्षण और प्रतिकर्षण बल अगर विद्युत बल हो रहे हैं तो फिर आवेश भी क्या होगा? दो प्रकार का होगा। कौन कौन सा? धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। इसके आधार पर केवल आकर्षण बल होता है। इसके आधार पर क्या होता है? केवल द्रव्यमान एक ही प्रकार का। किससे सिद्ध होता है? आकर्षण बल के द्वारा। ठीक। अब है तीसरा हमारा कि जो विद्युत बल होता है दो आवेशों के बीच लगने वाले माध्यम पर निर्भर करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम माध्यम कोई भी लें, कांच लें, रबर लें, प्लास्टिक लें और पेपर, कागज़ पेपर लें, कुछ भी लें, तो फिर उससे क्या होता है? विद्युत बल चेंज, उसका मान अलग अलग हो जाता है, विद्युत बल कम हो जाता है। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? तीसरा हमारे पास क्या आ गया कि विद्युत बल आवेशों के माध्यम पर निर्भर करता है, निर्भर करता है। ये निर्भर, गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। ठीक। अब ये जो हमारा विद्युत बल होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, प्रबल बल, प्रबल स्ट्रॉन्ग फोर्स। किसकी तुलना में? गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल बहुत अधिक प्रबल होते हैं। यदि दो प्रोटॉनों के बीच में लगने वाले विद्युत बल की बात करूं तो वो 10⁻36 गुना गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होते हैं प्रोटॉनों के मध्य, जबकि इलेक्ट्रॉनों के मध्य यह बल और ज़्यादा प्रबल हो जाता है, 10⁻43 गुना। इलेक्ट्रॉन के मध्य, दो इलेक्ट्रॉनों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में विद्युत बल 10⁻43 गुना और प्रोटॉन के मध्य 10⁻36 गुना। वीक फोर्स, कमजोर बल, वीक फोर्स या क्षीण बल इसे कहा जाता है। ठीक हो गया। तो ये आपका गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल में अंतर हो गया। अगला आता है हमारा कूलाम के नियम का महत्व। कूलाम के नियम का क्या महत्व है? महत्व क्या है कि हम जानते हैं कि परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु का आकार कितना होता है? त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर। और नाभिक का आकार कितना होता है? नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर। ठीक। अब स्थिति क्या बनती है कि कूलाम का जो नियम है वो बहुत बड़ी दूरियों से लेकर के बहुत छोटी दूरियों तक के लिए सत्य है। यानी कि 10⁻⁻10 मीटर से लेकर के 10⁻⁻15 मीटर तक के लिए सत्य है। इससे क्या होता है? न केवल उन वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल के बारे में हमें ज्ञान प्राप्त होता है, बल्कि उसकी व्याख्या करने में भी, उन बलों की व्याख्या करने में भी हमें कूलाम के नियम से सहायता मिलती है। तो इस प्रकार जो
हमारा कूलाम का नियम है वो बहुत बड़ी दूरियों से लेकर के बहुत छोटी दूरियों तक के लिए सत्य है। अब हम जानते हैं जैसे कि प्रोटॉन परमाणु के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं और वो नाभिक होते हैं वो मिलकर किसकी रचना करते हैं, परमाणु की। और परमाणु दो या दो से अधिक मिलकर परमाणु किसकी, दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर किसकी रचना करते हैं, अणु की। और अणु और परमाणु मिलकर किसकी रचना करते हैं, ठोस द्रव गैस की रचना करते हैं। ठीक हो गया, ठोस द्रव गैस की रचना करते हैं। अब जो हमारे पास हम जो रोज़ अपने दैनिक जीवन में जो अनुभव करते हैं अधिकांश ऐसे बल जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल में क्या होता है कि कोई वस्तु, पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। लेकिन जो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल के अतिरिक्त जो और बल जो हमें अनुभव हो रहे हैं वो किस प्रकार के बल हैं, विद्युत बली होते हैं। ठीक है, तो इसका आप थ्योरेटिकल बेसिस में पढ़ लेना, मैं इसमें बेसिकली थोड़ा सा संक्षेप में मैंने आपको बता दिया है। अगला आता है हमारे पास, जो अगला टॉपिक हमारा शुरू होता है वो है सतत आवेश वितरण के कारण स्थिर किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत बल। ठीक है, सतत आवेश वितरण के कारण किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत बल, ये 3 प्रकार का होता है। रैखिक आवेश वितरण, पृष्ठावेश वितरण और तीसरा है हमारा आयतन आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण का मतलब यहाँ पर है कि लगातार वो आवेश जो हो रहा होगा वो लगातार बंट रहा होगा। वितरण का मतलब बंटना, सतत का मतलब कंटिन्यू, लगातार। किसी बिंदु पर स्थिर विद्युत बल, अर्थात जो लगातार हमारा हम चार्ज को, आवेश को दे रहे हैं, बांट रहे हैं, उसके कारण किसी बिंदु पर जो लगने वाला स्थिर विद्युत बल होगा वो क्या होगा, वो रैखिक आवेश वितरण के लिए हमें अलग निकालना है, पृष्ठावेश वितरण के लिए अलग निकालना है, आयतन आवेश वितरण के लिए अलग निकालना है। तो सबसे पहले हम रैखिक आवेश वितरण के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम, रैखिक आवेश वितरण, रैखिक आवेश वितरण, इसके लिए हम एक लंबा तार ले लेते हैं। ठीक है, ये हमने लंबा तार ले लिया, उसको एक समान रूप से हमने आवेशित कर दिया। क्या कर दिया, एक समान रूप से आवेशित कर दिया। ठीक हो गया, ये हमने तल ले लिया, एक कोई ओ बिंदु है इसका मध्य बिंदु। ठीक है, अब ओ से आर मीटर की दूरी पर मैं एक बिंदु पी ले लेता हूँ जिस पर मैंने Q0 आवेश रखा हुआ है। ठीक है, ओ से आर मीटर की दूरी पर, ओ से आर डैश मीटर की दूरी पर मैंने क्या कर लिया, इस तार की सूक्ष्म लंबाई ले ली। क्या ले ली, सूक्ष्म लंबाई। ठीक है, ये इस डॉटेड लाइन को हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अभी ज्ञात करेंगे क्या होगी। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, आर मीटर, यहाँ से यहाँ तक की कितनी है, आर डैश, तो ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस आर डैश। अब हमारे पास डीएल क्या है, डीएल जो है वो सूक्ष्म लंबाई है, तार हमने पूरा लिया था, एल लंबाई का तार है, सूक्ष्म लंबाई। ठीक हो गया, Q0 क्या है, आवेश, आर क्या है, ओ से आर मीटर की दूरी पर पी है जहाँ पर Q0 आवेश रखा हुआ है, ओ से आर डैश मीटर की दूरी पर हमने इस तार का सूक्ष्म लंबाई ले ली डीएल, तो तार की पूरी लंबाई कितनी है, एल। ठीक हो गया, अब यदि हमारे पास कोई तार हो उसको एक समान रूप से हमने आवेशित कर दिया है, ठीक है, तो प्रति एकांक लंबाई में, अर्थात उसकी लंबाई के अनुरूप आवेश के, इस प्रकार आवेश के वितरण को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, अर्थात उसे हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। किसे, रेखीय आवेश घनत्व को। जब कोई आवेश किसी तार में एक समान रूप से आवेशित हो रहा हो, जब कोई आवेश किसी तार में एक समान रूप से हमने आवेशित किया गया है उसे, तो तार के प्रति एकांक लंबाई में
वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे? रेखीय आवेश घनत्व। इसको हम क्या लिख सकते हैं? Q का मान हमारा क्या निकलेगा? लैम्डा L। लेकिन सूक्ष्म आवेश की बात करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा? भाई सूक्ष्म लंबाई की मैं बात कर रहा हूँ तो आवेश भी सूक्ष्म ही हो जाएगा फिर। तो dl इक्वल्स की ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। लेकिन हम जानते हैं, ठीक है, क्या जानते हैं कि इस dq के कारण इस स्मॉल dq सूक्ष्म आवेश dq के कारण Q0, इस Q0 पर लगने वाला बल, तो वो क्या हो जाएगा? तो बल भी सूक्ष्म ही होगा फिर। 1/4πε0 Q0 dq, Q1 Q2 था वहाँ, r माइनस r डैश का क्यूब, ये वेक्टर नोटेशन में कर दिया मैंने, r माइनस r डैश। r माइनस r डैश क्या है? dl से लेकर Q0 के बीच की दूरी। इस Q0 को Q1 ले रहे थे हम, dq को Q2 ले रहे थे। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारा क्या होगा? इसके बाद हम इस dq की वैल्यू, समीकरण 1 से dq की वैल्यू इसमें रख देंगे समीकरण 2 में। ठीक है, तब क्या मिलता है हमारे पास? समीकरण 2 में रखने पर dq का मान क्या था हमारे पास? लैम्डा dl, और वो क्या था हमारे पास? डेल्टा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0, dq की जगह रखना था हमें लैम्डा dl अपॉन r माइनस r डैश का क्यूब, r माइनस r डैश। ठीक हो गया। अब इस प्रकार मैं संपूर्ण तार के लिए कहूँ, यदि संपूर्ण रैखिक आवेश के कारण लगने वाला बल, तो हो जाएगा F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q0 मैंने पहले ले लिया, L ले लिया यहाँ पर। L क्यों लिया अभी बताऊँगा। संपूर्ण रैखिक आवेश लिया है, संपूर्ण तार की लंबाई ले ली हमने, तो ये हो जाएगा लैम्डा dl अपॉन r माइनस r डैश क्यू r माइनस r डैश। ठीक है, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, F इक्वल टू Q0/4πε0 L लैम्डा r माइनस r डैश का क्यूब dl। ये आपका, ये दोनों ही सही है। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, ये आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि रैखिक आवेश वितरण के लिए जो किसी बिंदु पर स्थित विद्युत बल का मान होता है वो क्या होता है, कितना होता है, उसे निगमन कीजिए, उस सूत्र का निगमन कीजिए। अगला आता है हमारे पास पृष्ठ आवेश वितरण। दूसरा हमारे पास पृष्ठ आवेश वितरण, इसे कहते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसे क्या कह रहे थे हम? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। क्या कह रहे थे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने सबसे पहले, इसके लिए हम क्या लेंगे? कोई पृष्ठ ले लेंगे, चित्र सेम बनेगा। ये वो हो गया, ये हमने कोई यहाँ पर पृष्ठ ले लिया। ठीक हो गया। इसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया, एक संपूर्ण पृष्ठ को, और यहाँ हमने इसका सूक्ष्म भाग ले लिया। क्या ले लिया? सूक्ष्म भाग। इसको मैंने क्या कह दिया? वहाँ क्या कहते हैं? dl। इसको क्या कहेंगे? ds, क्योंकि सरफेस पृष्ठ की बात हो रही है। और इस पूरे पृष्ठ को क्या कहेंगे हम? s से प्रदर्शित करेंगे। किससे प्रदर्शित करेंगे? s से। यहाँ o से लेकर r डैश की मीटर की दूरी पर इसकी जो, इस पृष्ठ का जो सूक्ष्म क्षेत्रफल है वो r है। o से r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर Q0 रखा हुआ है।
तो इसकी डिस्टेंस कितनी है r, और यहाँ से ds पृष्ठ से बिंदु P तक की दूरी, Q आवेश तक की दूरी r माइनस r डैश हो गया। ठीक हो गया। यहाँ लिख देता हूँ मैं ds सूक्ष्म पृष्ठ, s संपूर्ण पृष्ठ। ठीक हो गया। r माइनस r डैश वो सेम चित्र बनेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है कि यहाँ पृष्ठ लेना है, वहाँ हम क्या ले रहे थे, लंबाई ले रहे थे, सूक्ष्म लंबाई। तो यदि हमारे पास कोई पृष्ठ हो, उसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर रखा है, ठीक है, तो उस पृष्ठ के प्रत्येकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को हम क्या कहेंगे, आवेश का पृष्ठ घनत्व, आवेश का पृष्ठ घनत्व। यदि किसी पृष्ठ पर आवेश एक समान रूप से वितरित हो रहा हो, तो उसके प्रति एकांक पृष्ठ पर वितरित आवेश की मात्रा को क्या कहेंगे हम, आवेश का पृष्ठ घनत्व। इसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, और सिग्मा का मान होता है हमारे पास Q अपॉन S। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन S। तो Q का मान यहाँ से क्या हो जाएगा, सिग्मा S। अब मैं सूक्ष्म पृष्ठ ले रहा हूँ, तो यहाँ dq ले लूँगा और सिग्मा ds हो जाएगा। ठीक हो गया। अब अगला हमारा क्या आता है इसमें, इस dq के कारण, ठीक है, इस dq के कारण q0 पर लगने वाला बल, dq क्या है, सूक्ष्म आवेश। लिख देता हूँ इसमें, सूक्ष्म पृष्ठ की बात हो रही है तो सूक्ष्म आवेश की भी बात होगी। dq के कारण q0 पर लगने वाला बल, वो भी सूक्ष्म बल होगा। फिर dF इक्वल्स टू 1/4πε0, ठीक है, q0 dq बटे r माइनस r डैश का क्यूब r माइनस r डैश, dF इक्वल्स टू 1/4πε0 q0 dq एक हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। dq की वैल्यू क्या थी, सिग्मा ds, r माइनस r डैश, r माइनस r डैश। ठीक हो गया। अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, q0 अपॉन 4πε0 सिग्मा ds अपॉन r माइनस r डैश, r माइनस r डैश। अब मैं संपूर्ण पृष्ठ की बात करूं, संपूर्ण पृष्ठ आवेश वितरण के कारण स्थिर विद्युत बल, ठीक है, तो हो जाएगा F इक्वल टू 1/4πε0 q0 अपॉन ये हो जाएगा हमारे पास S, वहाँ क्या था L, तो ये सिग्मा ds, सिग्मा r माइनस r डैश बटे r माइनस r डैश का क्यूब ds। ये संपूर्ण पृष्ठ के कारण आ गया। जहाँ S लिख देता हूँ इसमें, यहाँ लिख देता हूँ आपका L बराबर संपूर्ण आवेश, ठीक है, संपूर्ण आवेश हो गया। अब यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, संपूर्ण पृष्ठावेश, वहाँ क्या हो जाएगा हमारा, संपूर्ण रैखिक आवेश। ठीक हो गया। अब लास्ट में इसमें आपका बचा है आयतन आवेश वितरण। ठीक हो गया। आयतन आवेश वितरण में क्या करते हैं हम, यहाँ गोले और घन का आयतन निकालने की बात करते हैं। उसमें जो आवेश का वितरण होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है, आयतन
घनत्व कहलाएगा। वहाँ पृष्ठ आवेश घनत्व कहलाता है, यहाँ आयतन आवेश घनत्व कहलाएगा, वहाँ रैखिक आवेश घनत्व कहलाता है। ये हमने कोई घन ले लिया या गोला ले लिया, उसको हमने एक समान रूप से आवेशित कर दिया, ठीक है। तो इसके मैं सूक्ष्म भाग ले लेता हूँ। ये धनात्मक रूप से आवेशित कर रखा हमने। O से R मीटर की दूरी पर एक बिंदु P ले लेता हूँ जिसे हमने Q0 आवेश दिया हुआ है, और O से R' मीटर की दूरी पर इस पृष्ठ का जो वॉल्यूम है, आयतन है, सूक्ष्म आयतन, वो dV ले लिया। इसके पूरे का क्या ले लिया? V। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या ले ली? R माइनस R'। dV सूक्ष्म आयतन घन का या गोले का, जो भी है, ठीक है। और तब क्या कहेंगे हम? यदि हमारे पास कोई घन या गोला हो, उसमें एक समान रूप, उसको हमने एक समान रूप से आवेशित किया हो, तो उसके प्रति एकांक आयतन में, सूक्ष्म भाग की बात होगी, प्रति एकांक आयतन में वितरित आवेश की मात्रा को हम आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं? और इसे हम रो से प्रदर्शित करते हैं, और रो इक्वल टू होता है Q अपॉन V। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसको लिख देता हूँ मैं, आयतन आवेश घनत्व। Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? रो V। तो सूक्ष्म की बात होगी तो dQ इक्वल टू रो dV, ठीक। अब हम जानते हैं इसके कारण, इस dQ के कारण इस Q0 पर लगने वाला बल, dQ के कारण, ये dQ के कारण Q0 पर लगने वाला बल, वो भी सूक्ष्म बल होगा फिर। तो dF बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 dQ अपॉन R माइनस R' का Q, R माइनस R', ठीक। लेकिन dQ का मान हमारे पास क्या है? dQ का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है। किस में? समीकरण 1 से समीकरण 2 में रखने पर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? dF इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 रो dV बटे R माइनस R', ठीक। अब इस रो dV को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो dV अपॉन R माइनस R'। अब क्या होता है? संपूर्ण आयतन की बात करें हम, संपूर्ण आयतन आवेश वितरण के कारण स्थिर विद्युत बल, इस संपूर्ण आयतन आवेश के कारण कहें यदि हम वितरण करें, तो फिर लगने वाला बल जो हो जाएगा Q0/4 पाई एप्सिलॉन नॉट संपूर्ण पृष्ठ का आयतन रो R माइनस R' dV संपूर्ण आयतन आवेश वितरण। तो ये हमारे 3 टाइप के जो हमारे रैखिक आवेश वितरण और पृष्ठ आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण होता है, वो मैंने आपको 3 के 3